हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत बड़े फेमस कवि के है साहित्यिक परिचय है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में या तो 12th बोर्ड एग्जाम में दोनों में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इनका साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं और आप लोगों को इनके कुछ बाहरी जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप कोई मान लीजिए कुछ शब्द भूल जाते हैं तो अपने ओर से बनाकर उसमें लिख सकते हैं, और इनकी रचनाएं कुछ बता दूंगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, और मैं साथ में पढ़ता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई शब्द पहचानने में अगर दिक्कत होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906 ईस्वी में, और इनका भाषा था खड़ी बोली, और इनका जन्म स्थान था बिंदकी फतेहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और इनकी निधन या मृत्यु आप कह सकते हैं 29 फरवरी 1988 ईस्वी में हुआ था। और इनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो आज इसीलिए यह इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो भी इनका पारिवारिक जो स्थिति था तो वह अच्छा था, सेटल थे, तो यह ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख लिए थे। और हाई स्कूल तक इनकी शिक्षा फतेहपुर में ही वहाँ तक फतेहपुर में ही हाई स्कूल तक पढ़ाई किए, और आगे की पढ़ाई दूसरी जगह से किए। और इन्होंने सन 1938 से शायद सन 1942 तक इन्होंने राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ में संपादन करते भी रहे हैं। लखनऊ में सन 1938 से लेकर सन 1942 तक राष्ट्रीय पत्र का अधिकार इनको सौंप दिया गया था, जिसकी वजह से ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र का अधिकार का लखनऊ में संपादन करते रहे। जैसे आप समझ सकते हैं कि इधर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, या तो किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे। अब इनके मैं साहित्यिक परिचय पढ़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग को बाहरी जानकारी दिया रहूँगा, तो आप लोग बनाकर कोई लाइन भूल जाएंगे तो अगर भूल जाएंगे कोई लाइन तो बना कर लिख देंगे, तब भी आप लोगों का नंबर उतना मेजर हो जाएगा। साहित्यिक परिचय इनका है। द्विवेदी जी ने किसानों की दशा, खाद्य का प्रचार, ग्रामोद्योग की उन्नति आदि विषय को लेकर अपने गीतों की रचना की है। इनको बहुत ज़्यादा अपने संस्कृति से प्यार था, और ज़्यादा जुड़े हुए थे, जो कि अपने जो भी गीत यह गाते थे तो इसमें किसानों को भी इनकी बातों को कुछ उसमें डाल देते थे। और ये खाद की प्रचार, जो भी फसल को बढ़ावा देने के लिए लोग इससे जुड़े रहें, तो उसमें प्रचार कर दिया करते थे, कुछ बातों का ऐसा वर्णन करके। अभी तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इतना ही मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ। नहीं तो 2-4 लाइन दिया रहता तो आप लोग उन्हें परिणाम इनका लिखा हुआ है, तो उसमें पूरा अच्छे से उसका अगर मैं अनुवाद करूँगा तो नए वीडियो में, तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसे संस्कृत को बढ़ावा दिया है। इन्होंने देश के नवयुवक में अभूतपूर्व उत्साह एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया। इनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह और जागरण का मंत्र फूकने वाली हैं। मैं आप लोग को बताया हूँ कि इनकी कविताएं रहती थी, या जो भी इनकी गीत रहती थी, बहुत ही उत्साहपूर्वक थी और संस्कृत से जुड़ी हुई थी। कि जो भी नवयुवक जो इस क्षेत्र में या इस लाइन में आ रहे हैं, वो जुड़े रहे, अपने संस्कृति को भूले ना। देश के ऐसे आगे बढ़ते हुए क्रम में, या तो देश को आप कह सकते हैं जो आज के समय में इतना ज़्यादा बदल जा रहा है, अपने संस्कृति को भूल जा रहा है, तो यह भूले ना, और जो अपनी संस्कृति है उसको बनाए रखें। अब उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। सन 1941 में इनका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। यह भैरवी प्रकाशित सन 1941 में किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था।
क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे अपने भूमि, या आप कह सकते हैं अपने आसपास के संस्कृति की वजह से इनके ज़्यादा लोग प्रिय हो गए थे, और ज़्यादा इनका कविताओं को ध्यान में रखते हुए, या तो ध्यान में बहुत ज़्यादा पढ़ने और लिखने में ज़्यादा उन लोग को इंटरेस्ट आ रहा था, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा फेमस हुए हैं। इसके बाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। इनका मानना यह था कि आप कितना भी आगे बढ़ जा रहे हैं, आपको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप यह ना होकर मतलब आप यह ना सोचें कि इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, अपने संस्कृति और अपने देश के कल्चर को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जो भी इसमें नए युवक आते थे, उनको प्रोत्साहन देते थे कि अपने देश को और अपने संस्कृति से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को